हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 7.2 चल रही है उसके बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल हमने किए थे। एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक टोटल 5 एग्जाम्पल हमने बढ़िया तरीके से कर लिए थे। अब जो हमारी प्रश्नावली बची है वो है प्रश्नावली आपके 7.2। 7.2 होने के बाद ये प्रश्नावली खत्म भी हो जाएगी, ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं था और सिंपल सा ही है। 7.1 के अंदर दूरी सूत्र लगा, 7.2 के अंदर विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक लग रहे हैं। बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड होगी। कितने क्वेश्चंस? 3। मैं इसको 3 भागों में बांट रहा हूँ, 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर 4, 5, 6 करवा दूँ, फिर 7, 8, 9, 10, 7 में 4 कर लें, ऐसे करके 3 भागों में बांट रहा हूँ इसको। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से देखो सारे। अगर आपको एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से मिला हुआ है ना, हमने कल की क्लास लिए, कल की क्लास में एग्जाम्पल आपके बढ़िया तरीके से आ गए थे। एग्जाम्पल आपने कर लिए तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं आपके लिए भी। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप कहेंगे सर ये बाह्य विभाजन कर रहा है या आंतरिक कर रहा है? तो मैंने क्या बोला था आपके, केवल विभाजन सूत्र में अंत ही है, बाह्य का सूत्र है ही नहीं। बाह्य का सूत्र याद रखना, कोई पूछ लेता आप बता दें। पहले तो बढ़िया तरीके से इसका डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनने के बाद बहुत सिंपल सी चीजें हो जाएगी सर। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, और ए बिंदु के निर्देशांक पहले वाले मान लो -1,7 4,-3। कोई बिंदु है जिस रेखाखंड को कहीं ना कहीं यहाँ बिंदु यहाँ बिठा दे, बीचों बीच तो मत बिठाना, लेकिन इस लाइन के ऊपर बिठा दें। सी बिंदु है और इस सी बिंदु के हमेशा ही निर्देशांक x, y होता है। ये फिक्स बात बता रखी है, आपको ध्यान रखना। और ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं? हमेशा m/n में। और इस बार आपको m और n की वैल्यू दे रखी है। m/n का मतलब है 2:3। और सबके दिमाग में होना चाहिए कि सर ये x1 होता है और ये किसकी वैल्यू होती है? आपके y1। ये किसकी वैल्यू होती है? x2। ये किसकी वैल्यू होती है? y2। उम्मीद है यही सारे पैटर्न के सवाल चल रहे हैं। और मैंने क्या बोला था, ऐसा ही रेखाखंड होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज में से 6 गिवन होती है। ज़्यादा अंतर क्या करता है? ये और ये देता है, ये पूछ लेता है। या अनुपात पूछेगा तो क्या करेगा? ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और अनुपात पूछ लेगा। ऐसा हमने सवाल कर रखा है, अगर आपको याद हो तो। और ऐसा कोई नहीं होगा कि आपको याद समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सी चीज़ें थी। मेरे हिसाब से डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब आपको विभाजन सूत्र लगाना। आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, क्यों मुझे x और y का मान निकालना, तो x और y मान निकाल, इनके अंदर एक संबंध होता है विभाजन सूत्र से। आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र लगाते हैं और विभाजन सूत्र में आपको अंत विभाजन ही सोचना है, बाह्य विभाजन सोचना ही मत। तो विभाजन सूत्र का जो सूत्र होता है आपके पास, उस सूत्र को कहते हैं x बराबर, सूत्र याद होना चाहिए आपको, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, y बराबर होता है my2 प्लस का ny1 अपॉन में m+n। ये लो सर, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर m है तो m की वैल्यू कितनी है? 2। जो वैल्यू दे रखी है रख दो, गुणा भाग करने, 2 गुणा। फिर है x2, तो x2 कितना है? 4। फिर प्लस, फिर है n, तो n कितना है? 3 गुणा। फिर है x1, x1 कितना है? -1 बटा में m+n यानी कि 2 + 3। ये लो सब, y बराबर, y में होता है m का मतलब 2 गुणा। फिर है y2, तो y2 कितना? -3 प्लस n माने तो 3 गुणा y1 कितना? y1 का मान है 7 बटा में m+n यानी कि 2 + 3। ये लो सर, कोई समस्या नहीं। यहाँ जो सूत्र रखा था हमने, देखा था मान रखे और सारे मान आपके सामने पड़े। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8,
3 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 बटा में 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 5, कोमा y बराबर 2 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 6 प्लस 3 को 7 से गुणा करोगे 21 बटा में कितना 5। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 8 - 3 5, तो 5 बटा 5, y बराबर 21 में से 6 जाएगा 15, 15 बटा 5, तो x बराबर 5 बटा 5 का मतलब होता है 1, y बराबर 5 बटा 15 का मतलब कितना होता है 3। ये लो साहब, इस प्रश्न का उत्तर ही आ गया। वेगते वाला लाइन लिख रहा हूँ, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट मतलब इस बिंदु के निर्देशांक, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 1,3 होंगे। ये लो सर, उत्तर मतलब मैच कर लो यही। तो आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है, डायग्राम फिक्स है कि हमेशा दोनों तरफ जो बीच होगा उसमें x1 y1 x2 y2 के मान होंगे, बीचों बीच x y होगा, एक बिंदु इसको m/n में विभाजित करता है, m/n कुछ ना कुछ अनुपात दे देगा। विभाजन सूत्र में अंत्य विभाजन ही लगाना, ध्यान रखना, अंत्य विभाजन आप लगाएंगे, गुणा भाग हमने किया, उत्तर आ गए। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक a कोमा के आगे 3, क्योंकि निर्देशांक में पहले x की वैल्यू आती है फिर किसकी वैल्यू आती है y की। ये तो फिक्स पैटर्न है, कोई चेंज करने वाला इसको नहीं। तो उम्मीद यही है कि प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो। हम 3 क्वेश्चंस करें, हाँ टाइम थोड़ा कम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जितने करवा रहा हूँ उतने कर लें, हमें भागने की ज़रूरत नहीं। अभी सितंबर चल रहा है, सिलेबस नवंबर तक करवाना मुझे, क्योंकि कचरा कर दूंगा फिर मतलब नहीं। हाँ हम आराम से कर लें, कोई समस्या नहीं। छोटे वीडियो आ रहे हैं, कभी बड़े आ रहे हैं, कभी छोटे आ रहे हैं, वो तो जितने करवा रहा हूँ उतने कर लें, सफिशिएंट आपके लिए। मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की। तो मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपको काम करना पड़ेगा। समझ लो सारे, ये उदाहरण नंबर हमने 6 किया था, आपको याद हो एज इट इज। और अगला जो सवाल दूसरा करना वो भी आपका उदाहरण मारा का समत्रिभाजित वाला, 3 भागों में बांटने वाला, 1:2 और 2:1 वाला, याद होगा सही, सेम टू सेम सवाल है, वो भी करेंगे। अभी सारे मैं लिख रहा हूँ, चिंता मत करो। पहली बात तो बोलो कोई समस्या हो तो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर ये और ये निकालना, और बाकी सारे मान आपको इसके अंदर दे रखे हैं। गुणा भाग किए हैं, बेसिक से गुणा भाग, और गुणा भाग तो बढ़ने चाहिए एकदम, निर्देशांक है तो इसका मतलब 1,3। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा एकदम। ये देखो, ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके किया हुआ एग्जाम्पल में समत्रिभाजित वाला है, याद होना चाहिए आपको। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, 3 समान भाग है ना, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए सर, पहले चित्र बनाते हैं। 3 बराबर भाग आपको करने, फिर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आपको करने पड़े। ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम आपको लगेगा नहीं, बेहतरीन तरीके से करवाया। ये एक ए बिंदु है, ये आपका एक बी बिंदु है। इसके निर्देशांक 4, -1 है, इसके निर्देशांक -2, -3 है। अनुपात भी याद ही होना चाहिए आपको, 1:2 और 2:1 है ना। 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस हो जाए। बाकी मैंने समझा है पूरा, अभी और समझा दूँ, मस्त रहो। 3 भाग इसको करने, इस लाइन के मुझे कितने भाग करने, 3 भाग करने बराबर, ठीक है। तो 3 भाग करेंगे तो एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ सी, और एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ डी। सारे भाग बराबर, ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, बराबर है। और अगर ये बराबर है तो आप सबको पता है कि ये दूरियां कितनी होगी, मैं आपको बता दूं। देखो मैंने एक इकाई माना है, आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक ये एक इकाई दूरी है, ठीक है। वापिस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वापिस एक इकाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वापिस ये एक इकाई। जो दूरी आपके चल रही है ना, वो सारी की सारी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, एक इकाई तक चल रही। कोई ज़्यादा समस्या नहीं, ठीक है।
मुझे सी और डी के, अब देखो 3 भाग हो गए, देखो 1 2 और 3, और तीनों भाग बराबर, थोड़ा दिखने में आपको नहीं लगे तो आप कर लेना, कुछ ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। मुझे यहाँ से करना पड़ेगा केस नंबर 1। मैं कोई बिंदुओं के नाम नहीं दे रहा हूँ, नाम दूंगा तो मुझे अलग अलग देना पड़ेगा, और वरना अगर आप चाहो तो दे दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा वैसे भी। तो इसको आप दे दो कि इसके बिंदु के निर्देशांक x, y मान दो, इसका कुछ नया नाम दे दो x डैश, y डैश, अलग अलग नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मुझे c और d के मान निकालना, और वो भी कहीं ना कहीं अनुपात में विभाजित कर रहा है भाई। ये पूरी लाइन ए बी थी, उसको c कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा है, पूरी लाइन ए बी थी, उसको d भी कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा है, और 1:2 और 2:1 में विभाजित करता है। अभी बताता हूँ क्यों करता है। वैसे काम तो अपने पढ़ा हुआ है पहले, तो भी हम कर लेते हैं एक बार बात। एक्चुअल में होमवर्क का काम था, लेकिन शुरू हो गए तो करवा देता हूँ। चार कोमा -1 -2 कोमा -3, और यहाँ ए थोड़ा बिंदु सी की बात कर लेते हैं पहले। तो सी यहाँ पर x, y, अब किस अनुपात में विभाजित करेगा ये करेगा साहब m/n, और कितना करेगा ये आपको बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। पहली बात तो ये कंफर्म हो जानी चाहिए, ये जो 4 है ना, वो x1 का मान है, ये -1 आपके y1 का मान, ये x2 का मान है, और ये y2 का मान, ये तो x, y है। अगर मुझे विभाजन सूत्र लगाना है तो मुझे अगर x और y का मान निकालना है, इसका मतलब मुझे ये चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। पहले वाला सूत्र लगाएंगे अगर, तो मुझे अगर ये मान चाहिए, तो मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे, अलग से बात करूँ यहाँ से, तो मेरे को अगर अनुपात कहना चाहिए, तो मेरे को अनुपात कहना चाहिए साहब यहाँ 1 अनुपात यहाँ 2 होगा। अब ऐसा क्यों, समझना। आप एक इमेजिन करना साहब, इतना साख, आप ए से सी हो, तो ए से सी की दूरी कितनी, 1 है भाई। ए से सी आ रहे हो ना, पहला रास्ता, ये बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल बताया मैंने। ए से सी तक आ रहे हो, तो ए से सी तक तो इकाई तो कितनी हुई, 1 हुई। लेकिन अब सी से कहाँ जा रहे हो, बी, बीच में कोई डी बिंदु नहीं है, ध्यान रखना। सी से कहाँ जा रहे हो, बी, तो सी से बी जाने के लिए सी से डी जाना पड़ेगा, डी से कहाँ जाना पड़ेगा, बी। सी से डी जाओगे तो 1, डी से बी जाओगे तो 1 और 1 टोटल कितना हो गया, 2। तो उम्मीद है ये तो एकदम बेसिक बात है, वहाँ पर आपको बता रखी है, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। इधर सी से इधर दूरी 1 है, उधर आगे दूरी 2 है, तो 1:2 हो गया। अब आप लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से, चूंकि विभाजन सूत्र से। mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 अपॉन में m प्लस n। ये विभाजन सूत्र होता है। अब आपको मान निकालना है, और मान आराम से निकल जाए, कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं। सूत्र ये होता है, अब x की जगह तो x ही है ना, तो x की जगह x है और y की जगह y। तो x बराबर क्या चाहिए, x m की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा x2, तो x2 है -2, फिर प्लस n का मान है 2 गुणा x1 का मान है 4 बटा में m प्लस n यानी कि 1 + 2। उम्मीद है ये बातें तो बहुत इजी है, जो आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए कि हमने मान ही रखे केवल और केवल। फिर कोमा y बराबर, ध्यान देना y में क्या है, m का मान है 1 गुणा, फिर है y2 कितना है, -3 प्लस n का मान कितना है, 2। ये है y1 कितना है, -1 और बटा में है m प्लस n यानी कि 1 + 2।
मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, हमने देखा देख सारे मान रख दिए। अब कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर 1 को -2 से गुणा करोगे -2, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, बटा में कितना आ जाएगा 3। सही बात है बिल्कुल। y बराबर 1 को -3 से गुणा करोगे -3, 2 को -1 से गुणा करोगे -2, बटा में क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपके पास x बराबर 8 में से -2 जाएगा तो 6, बटा में 3, y बराबर -3 -2 -5, बटा में 3। थोड़ा सोल्व आगे हो रहा है। x बराबर 6/3 का मतलब कितना होता है 2। ये सोल्व नहीं करना भाई, ये तो इसको पॉइंट का नहीं लाना आपको, बटा में ही लाना है। हाँ यही है। आप लिखेंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक अतः बिंदु C के निर्देशांक 2,-5/3 होंगे। ये लो सर, ए केस हुआ अभी, तो अभी डी पढ़ा ध्यान, अभी सी आया। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये सूत्र आपको लगाना था और आपको 2 भागों में बांटना, पहले सी के निकालना फिर डी के निकालना। अभी मैं सेम ही काम में लूँगा वैसे भी, क्यों मुझे चीज़ें मिटानी होगी, ठीक है, ये काम करना। अब दूसरी बात, सी के निकालने तो ए और बी के यहाँ आके सी बैठ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ अनुपात विभाजित करेगा, तो m अनुपात n में, और 1:2 में है, क्योंकि सी से इधर 1 यूनिट है, तो एक सी के उधर पूरा सी से बी जाना है, तो 1 रे कितना हो गया टोटल 2। तो अनुपात, इसका मान निकाल, सारे मान दे रखे हैं, गुणा भाग है आपके साथ, मुझे वापस बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये गुणा भाग है, देखा देख मान लिखे हैं वहाँ से, और अगर इसमें गुणा भाग है आपको समझाऊँ तो फिर तो मतलब इतना ही है ना, फालतू का काम भी नहीं रहेगा। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया। अभी केस नंबर 1 हुआ, अभी इसी को सेम ही मिटा के मैं अब दूसरा काम करना पड़ा। बोलो साहब, पहली बात तो आप यहाँ तक समझ लो, प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी डी निकालना, डी के भी आ जाएंगे। हाँ, डी की जगह एक्स की जगह एक्स डैश रखना और वाई की जगह वाई डैश रखना। हमें बिंदु के निर्देशांक से मतलब है, हम चाहे उसमें कुछ भी रखें, कौन सा फर्क पड़ रहा है, कभी फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को केस नंबर 1 समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके। उस बिंदु सी के निर्देशांक ये हो गए, आपके उत्तर माला में भी यही है, ध्यान रखना। आगे पीछे हो सकता है, पहले इसके दे दे फिर उसके दे दे, वो आप देख लेना। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, बाद में थोड़े दिनों बाद देखोगे गड़बड़ हो जाएगी, और बिना देखे किया करो जब क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। कोई समस्या नहीं इसमें, तो चलिए मिटा दो इसको। मिटाना क्या, हल्का फुल्का ही तो चेंज करना है, यहाँ से ये चेंज करना है और यहाँ से ऊपर वाला चेंज करना, थोड़ा सा ये पॉइंट भी मिटा देता और ये चेंज हो जाएगा पूरा। ये तो चेंज होगा ना पूरा, क्योंकि इस बार निर्देशांक अलग अलग है, अनुपात ही अलग अलग आएगा, निर्देशांक तो अलग आना ही। चलिए सर, ये आ गया, और बात करते हैं केस नंबर 2 की। यहाँ पर अब मुझे डी के चाहिए, तो डी थोड़ा बी के ज़्यादा पास में, तो बी के ज़्यादा पास में रख दो, ये लो सर। और डी के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश ये चाहिए, तो ऊपर वाली लाइन को ये किस में अनुपात विभाजित कर रहेगा, वापस m अनुपात n में। अगर मुझे ये चाहिए तो ये और ये अनुपात होना चाहिए, और अनुपात में यहाँ लिखने वाला हूँ 2:1। बाकी हाथों हाथ ही बात समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन तो भी मैं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्यों। आपको ए से डी जाना है, तो ए से डी जाने के लिए ए से सी जाना पड़ेगा, सी से डी जाना पड़ेगा, ए से सी जाना पड़ेगा, सी से डी जाना पड़ेगा। तो ए से सी 1, सी से डी 1, एक रे कितना हो गया 2। फिर डी से कहाँ जाना, बी जाना है ना, ये थोड़ा सा नीचे है एक्स डैश। डी से बी जाना, तो डी से बी तो सीधा डायरेक्ट 1 पे जाओगे तो ये 1 हो गया। ये बातें तब सिंपल सी है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम मैं नहीं कहूँगा कि आपको लगेगा, एकदम बेसिक सा 2:1 आ गया। क्योंकि डी से पहले 2 इकाई है, डी से बाद में 1 इकाई, पहले सी से पहले 1 इकाई था, सी के बाद 2 इकाई था, तो अनुपात हो गई। ये है मान रखते हैं। x बराबर नहीं, x की जगह x डैश लेना, सॉरी x की जगह x डैश लेना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, x की जगह x डैश आ गया। अब मुझे चाहिए m, तो m का मान इस बार 1 नहीं होकर m का मान है 2 गुणा, बाकी x2 तो सेम ही है, x2 का मान कितना है -2 प्लस n का मान 1 है,
n का मान तो 1 है और x1 का मान कितना है 4, कितना है साहब 4, बटा में क्या लिखा हुआ है m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, कितना लिखा है 2 प्लस 1। फिर y की जगह क्या आ जाएगा y डैश, y की जगह क्या आ जाएगा y डैश, m का मान कितना है 2 गुणा, फिर y2 का मान कितना है -3 प्लस का n का मान कितना है 1 गुणा y1 का मान कितना, y1 का मान ये रहा -1 बटा में 2 प्लस 1। ये आपके पास है, गुणा भाग कर दो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो x डैश बराबर 2 को -2 से करोगे तो -4, 1 को 4 से करोगे 4 बटा में 2 रे कितना हो जाएगा 3। y डैश बराबर 2 को -3 से करोगे तो -6, 1 को -1 से गुणा करोगे तो -1 बटा में कितना आ जाएगा 3। गुणा भाग करेंगे तो x डैश बराबर 4 माइनस का प्लस का 0 तो 0 बटा 3, y डैश बराबर -7 बटा 3, ये तो माइनस हो गया ना, -6 -1, और थोड़ा सा आगे सोल्व कर दो, 0 बटा 3 का मतलब होता है 0 और y डैश का मतलब हो जाएगा -7 बटा 3। सॉरी, उम्मीद है यही है आपके उत्तर बिल्कुल। तो आप लिखेंगे अतः बिंदु D के निर्देशांक, अतः बिंदु D के निर्देशांक 0, -7 बटा 3 होंगे, 0, -7 बटा 3 होंगे। ये लो सब, कहानी खत्म, बात खत्म। सिंपल से सवाल आ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल, पूरी प्रश्नावली सिंपल। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उदाहरण किए हुए हैं, तो ये प्रश्नावली में आपको केवल और केवल बेसिक जानकारी लेनी है बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा मुश्किल काम आएगा नहीं। आप देख लेना 3 वीडियो के अंदर इतनी सिंपल प्रश्नावली है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम में आने लायक बिल्कुल भी नहीं, मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस तो इतना बड़ा मैं लिखूंगा पूरा बोर्ड ही मेरा यहाँ तक भर जाएगा। तो मैं आपको टेबलेट के अंदर दिखा दूंगा क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस आपके सामने, और बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके अंदर 2 केस हैं, एक तो दूरी वाला सूत्र लगाना, दूरी अभी हमने 7.1 के अंदर पढ़ी थी, एक मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा के उत्तर निकालना, हो जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। मैं पढ़ा के बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, कोई एकदम भाषा बहुत बड़ी लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक है। तो इसका ना दूसरे का केस नंबर 2 का आप ले लो स्क्रीनशॉट और बढ़िया तरीके से बिना देखे करना, और ये अब तो समझ में आ जाना चाहिए। पहले वाले सवाल है, अनुपात आने के बाद तो पहले वाले सवाल बन गया। तो पहले वाले में केस नंबर 1 में 1:2 था और यहाँ 2:1 है, तो बढ़िया तरीके से आप कर लो। बोलो सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, कि सर ये बात समझ में नहीं आई, आराम से सिंपल सा काम है, एकदम देख लो, एकदम सिंपल सा बेसिक सा काम है आपके लिए। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 2 का केस नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो, इसको समझो। आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो बेसिक से आपको समझाना है वो मैं समझा देता हूँ। अब ये करो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने एक लैंग्वेज लिखी हुई, आप कृपया करके पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने किताब तो है, तो भी मैं आपको थोड़ा सा टेबलेट के अंदर बता देता हूँ, आप ध्यान दें। सर ये सा चित्र बना हुआ है, ये इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है। तो x अक्ष में 1-1 मीटर दूरी से कुछ लाइन खींची गई, इधर 100 गमले रखे हुए, ठीक है। और कुछ लाइन है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। पंक्तियां समझते हैं, ऐसे लाइनें खींची गई 1-1 मीटर की दूरी पर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 3, मतलब सब में जो गैप है ना 1 और 2 के बीच में वो 1 मीटर का, 2 और 3 के बीच में 1 मीटर का, 3 और 4 के बीच में 1 मीटर का गैप है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई AD के अनुदिश। AD ऐसे मैं आपको ना वो थोड़ा डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये ऐसे बना हुआ, ये A, फिर यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D। तो ये अपने x अक्ष का काम करेगा, किसका काम करेगा, x अक्ष का। और ये AD जो लाइन है वो किसका काम करेगा, y अक्ष का, क्योंकि हमें तो x और y की निर्देशांक चाहिए। और यहाँ ऐसे कुछ लाइनें बनाएगी 1, 2, 3 ऐसे करके। फिर यहाँ गमले रखे हुए 100 गमले हैं टोटल। कितने गमले, 100। भी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, आप समझ लें।
एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। जो गमले रखे गए उनके बीच की दूरी भी कितनी, 1 मतलब इधर भी 1 गैप है, इधर भी 1 का गैप है। गमले रखे गए जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। साइड में आकृति है। निहारिका नाम की कोई लड़की है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती। अब आप समझना सवाल यहां से शुरू हो रहा है। कोई निहारिका नाम की लड़की है, दूसरी पंक्ति में बैठी, पंक्तियां ये यहां पर बैठी। इसका मतलब इसमें अगर मैं बिंदु के निर्देशांक बोलूं तो x के लिए तो मेरा काम 2 कर गया ना, क्योंकि मैं जिस पंक्ति में बैठूंगा वो x का मान होगा। और 100 के कौन से भाग पे जा रही है, गमलों में कौन से भाग में जा रही है, 1/4। तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4, 100 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब निहारिका के जो निर्देशांक होंगे वो 2,25। मैं एक बार बेसिक लिख रहा हूँ, आप समझ लें। तो एक बिंदु आया हमारे पास 2,25। पहली बात तो ये समझना 2 क्यों। निहारिका यहाँ से चलना शुरू कर रही और जहाँ यहाँ बैठ गई, इसका मतलब x अक्ष का मान कितना हो गया, 2। अब हमें चाहिए y अक्ष का। तो y अक्ष में तो 100 गमले रखे हुए। कितने गमले हैं टोटल, 100 गमले। और 100 गमलों में मुझे कौन से भाग में पहुंचना है, 100 का 1/4। तो 100 का 1/4 का मतलब होता है 100 का 1/4 का मतलब गुणा होता है, और कितनी बार, 25 बार। तो अरे 100 के 4 भाग, 1/4 का मतलब होता है 100 के 4 भाग कर दो। 100 के 4 मतलब 25। इसका मतलब वो यहाँ 25 पे पहुंच जाएगी। ये y का मान ही तो होता है। तो ऐसे बिंदु रखते हो तो हमेशा ये बिंदु ऐसे ही रहते हैं, x का मान और y का मान। ये आ गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती। हरा झंडा मतलब ग्रीन फ्लैग, यानी इसके बिंदु के निर्देशांक g हो जाएंगे। हरा झंडा गाड़ रही है निहारिका, ध्यान रखना। कोई झंडा है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे समझ आ, ऐसे ठीक है। फिर आगे, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत नाम का कोई लड़का है, वो 8वीं पंक्ति में, लड़की है या लड़का है, लड़की है सही, 8वीं पंक्ति में बैठा है। इसका मतलब प्रीत के निर्देशांक में x का मान तो कितना हो गया, 8। और वो x में 8 में बैठा है और यहां से चलता जा रहा। 100 के कौन से भाग में जाने का बोला, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 में जा रहा है। तो आप लिखेंगे 100 का 1/5। तो 100 का 1/5 20 ही तो होता है। आपको सर कैसे, तो 100 गुणा का मतलब गुणा ये 20 बार, तो निर्देशांक हो गए 20। उम्मीद है ये बात तो बड़ी सिंपल सी थी कि बाकी बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती। वापिस यहाँ एक झंडा गाड़ रही है और लाल है, इसका मतलब रेड फ्लैग। ठीक है, ऐसे गाड़ रही है, ऐसा हो गया। अगली कंडीशन में लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है। तो सीधा सिंपल सा सूत्र आप सबको पता होना चाहिए। मैं करवाऊंगा पूरा, अभी समझा रहा हूँ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 x2 y1 y2 सारे पढ़े, उत्तर आ जाएगा इससे। केस नंबर 1 तो हो गया। आगे कुछ और बोला होगा, चलिए साहब पहले केस नंबर 1 को कर लेते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। एक बार आप यहाँ तक, उम्मीद है आपको निर्देशांक समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल है, कुछ ज़्यादा ऐसा मुश्किल सा काम नहीं कहूँगा इसको। केस नंबर 1, केस नंबर 1 अभी हमने पूरा ही पढ़ लिया। वैसे भी आपके पास 2 झंडे हैं, एक ग्रीन है और एक रेड। हम इसको शॉर्टकट में जी और आर नाम देंगे। इसके निर्देशांक पहले निहारिका दूसरी पंक्ति में, इसका मतलब x का मान 2। फिर वो y के सापेक्ष कौन से भाग में जा रही है, 1/4। तो 100 का 1/4 भाग हो जाएगा 25। ये तो बेसिक बात है जो आपको समझनी है। 100 का 1/4 आपको भाग जाना, तो 100 के 4 भाग, तो 25 के 4 भाग हो गए। और प्रीत 8वीं पंक्ति में बैठा है और 1/5 भाग में जा रहा है। इसका मतलब 100 के 1/5 का मतलब हो जाएगा 20। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा ही काम है। और दूरी सूत्र आपको निकालना है। यहाँ से आप लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र बराबर √ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देख लो साहब, एक बार आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं वापस आपको बता दूं, ज़्यादा कोई मुश्किल काम मैंने किया नहीं। मैं कोई भाषा नहीं लिख रहा हूँ, इतना कचरा कर दूंगा अभी आपके लिए, मतलब ही नहीं रहेगा, ना आपको मज़ा आएगा।
और मीटर में दे रखी है दूरियां, मीटर में आएगी, ध्यान रखना ना, क्योंकि मीटर दिया है इसने 1 मीटर। तो देखो न्यायिका दूसरी पंक्ति में दौड़े, इसका मतलब x का मान 2 हो गया, और y के सापेक्ष वो 100 के 1/4 भाग में पहुंची। 100 का 1/4 25 होता है, सीधा डायरेक्ट ध्यान रखना। प्रीत लाल झंडा गाड़ रहा वहां पे, प्रीत 8वीं पंक्ति में बैठा, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 8, और वो y के सापेक्ष 1/5 भाग में पहुंच रहा। 100 का 1/5, 100 के 5 भाग 20 के होते हैं बराबर। ठीक है, यहां से हो गया। और मुझे जो दूरी निकालनी वो निकालनी है GR। ठीक है, मैंने अपने ना झंडों के हिसाब से नाम दिया, बाकी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी काम से जाना जाएगा। x1 कितना 2, बिल्कुल सर, माइनस x2 कितना 8, प्लस y1 कितना 25, माइनस y2 कितना 20 का होल स्क्वायर। सिंपल ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। CBSE 10 से क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी NCERT ऐसा नहीं पूछता आपके बोर्ड में। 2 में से -6 8 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर, 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। GR बराबर -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो GR बराबर हो जाएगा √61, और वो भी मीटर। ठीक है, एक अत्ते वाली लाइन है जो लिख दो आप, अत्ते। दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर होगी। अगर कोई भी लाल और लाली ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो, क्योंकि ये सवाल तो अगर आप बात ध्यान से देखेंगे ना तो ये तो सवाल 7.1 का बन गया, कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं। 7.1 का बनने की वजह से दूरी सूत्र में केवल आपको निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक में जो न्यायिका है वो ग्रीन फ्लैग यानी कि हरा झंडा गाड़ रही, तो वो दूसरी पंक्ति और 100 के 1/4 भाग में, 100 का 1/4 25 होता है, तो 25 और 2 के बीच में, तो x का मान 2 हो गया और y का मान 25 हो गया, 2,25। प्रीत नाम का लाल झंडा गाड़ रहा है, तो वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है, और उधर से 100 का 1/5 भाग है, 100 का 1/5 20 ही होता है, तो वो 8 और 20 में, इधर से 8 जाएगा, इधर से 20 आएगा, बीचों बीच में एक झंडा गाड़ रहा है, और इनके बीच की दूरी ही होगी गुणा। बाकी अब तो निर्देशांक आने के बाद तो ये आ जाना चाहिए। इसके अंदर एक सवाल और है भी, केस नंबर 2, एकदम बेसिक सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम मत कहना मेरे को। ठीक है, यदि रश्मि नाम की कोई लड़की है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना होता है, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखो ये वापस डायग्राम सेम काम में लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये G है और ये R है, दोनों झंडे हैं आपके पास, और यहाँ पर है 2,25 और ये है 8,20, और रश्मि नाम की कोई लड़की है, इन दोनों झंडों के बीचों बीच एक झंडा गाड़ना चाह रही है, और वो झंडा है आपके नीला झंडा। नीले का मतलब ब्लू होता है, तो B यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीचों बीच आ गई भी यहाँ पर। ठीक है, अब वही के मुझे निर्देशांक पता नहीं, तो मैं x, y मान लेता हूँ। बीचों बीच का मतलब ये और ये दूरी बराबर है, और जब जब बराबर बैठता है तो 1:1 विभाजित होता है, और 1:1 का मतलब वो मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु निर्देशांक से, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक, अरे मध्य बिंदु हो गया अब तो, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तो मुझे अगर x का मान निकालना, सूत्र सीधा पता है आपको, x1 + x2 बटा में क्या होता है 2, और y बराबर होता है y1 + y2 बटा में 2। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। x बराबर x1 का मान कितना है 2, प्लस y1 का मान कितना है 8 बटा में कितना आ जाएगा 2, y बराबर y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान कितना है 20 बटा में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x बराबर ये तो 10/2 है, और ये हो गया 45/2, गुणा भाग कर दो तो x का मान इधर 5 आ जाएगा,
इधर आ जाएगा 22.5। 45/2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये हो गया। तो आप लिखेंगे अतः नीले झंडे के निर्देशांक, ऐसे लिख दो। अब कहाँ गाड़ना है वो इतनी भाषा लिखने की जरूरत नहीं। अतः नीले झंडे के निर्देशांक 5,22.5 होंगे। और कहने में ऐसे बोल देना कि पांचवी पंक्ति में ना, 5 का मतलब क्या, अपने पांचवी पंक्ति है, रश्मि को पांचवी पंक्ति एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर काटना पड़ेगा। ये तो सिंपल ही है, ज़्यादा कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको लगेगा। केवल निर्देशांक का ढंग का काम था ये, और ये मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का सूत्र है जो हमने काम में लिया। ये तो याद है ना, मध्य बिंदु बीचों बीच बैठेगा मतलब मध्य बिंदु निर्देश, सीधा सूत्र होता है x1 y1 x2 y2 x, y निकालना, सीधा डायरेक्ट सूत्र। और ये बिंदु ही मेन था कि आपको निर्देशांक निकालना था। तो दूसरी पंक्ति में 100 का 1/4 भाग और 8वीं पंक्ति में 100 का 1/5 भाग। तो 100 का 1/4 भाग 25 होता है, 100 का 1/5 भाग 20 होता है। तो ये हमने निर्देशांक लिख दी। तो उम्मीद है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की क्लास को खत्म करते हैं। बढ़िया तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चन लाजवाब थे। इसकी लैंग्वेज पूरी आप पढ़ लेना, उससे रिलेटेड मैंने आपके लिए आंसर इसका लिख दिया। क्योंकि सवाल तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये इतना खास नहीं है। बेसिक आपका नॉलेज देखना चाह रहा है कि आपको 1/5 भाग 1/4 भाग समझ में आता है या नहीं आता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैंने आपको टाइम नहीं दिया 5 सेकंड का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया तरीके से समझें, करें एक एक चीज़ को। भाषा पढ़ते जाएंगे, सवाल कहाँ से बना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 मैं देख लेता हूँ। 4, 5, 6 और चाहूँगा 7 भी करवा दूंगा, साथ में देख लूँगा मैं। वो तो 3 सवाल तो पहले पक्के ही हैं, 4, 5, 6 फिर 7 से लेकर, मतलब 2 लेक्चर का काम हो रहा है, 7.2 पूरी हो जाएगी। ठीक है, जितना करवा रहा हूँ उतना कर लें, लोड ले ही नहीं। केवल आधे घंटे का काम करवा रहा हूँ, आधे घंटे काम करें, आधा घंटा रिवाइज करें, 1 घंटा मैथमेटिक्स को दे दें, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये करो। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली कुछ आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके, अब कितने करें कितने नहीं वो आपको कल ही पता लगेगा। थोड़ा सा सरप्राइज ही रखो चीज़ों को। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।